निवेदन देश की तरफ से ये कि मणिपुर के लिए जो कुछ भी करना हो वो किया जाए, निर्णायक फैसले लिए जाएं जो उदाहरण बन जाएं भविष्य के लिए। समझाइश से बात बनती है तो समझाइश का इस्तेमाल कीजिए, और दंड विधान से बात बनती है तो दंड विधान का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति अस्वीकार्य है। बोले आज कुकी ने आग लगा दी, बोले कल मैत्री ने आग लगा दी, क्या चल रहा अभी? ये बंद होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। आर्मी लगानी तो आर्मी लगे, सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार बीच से हटे, राष्ट्रपति शासन के अधीन मणिपुर चले, सीधे केंद्र उसको हैंडल करे, लेकिन शांति होनी चाहिए। हमको याद है, मैं पार्टीबाजी में जाना नहीं चाहता। असम की क्या स्थिति थी? इंदिरा जी की हुकूमत थी, 6-6 महीने असम बंद रहता था, 5000 लोग मारे गए थे, चुनाव हुआ था। क्या वैसी स्थिति हम क्रिएट करना चाहते हैं? मैं तब भी उसके खिलाफ था, आज भी मणिपुर में जो हो रहा है उसके खिलाफ हूं। मुझे चुनाव तो नहीं लड़ना कि इधर गोल गोल करूं उधर गोल गोल ना करूं। अपने घर रहो, अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो आगे से भाई बात मत करना, नाराज रहना। लेकिन ये काम बंद होना चाहिए। और इसी के साथ मैं उतनी ही जोरदारी से ये भी कहूंगा, मुझे वो लोग पाखंडी लगते हैं जो दूसरे दल के द्वारा शासित राज्य सरकार में छत पर खड़े होकर चिल्लाते हैं, और अपनी राज्य सरकार में जब अपराध, जघन्यतम अपराध हो जाए तो रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। वो पाखंडी हैं, वो देश के साथ न्याय नहीं करते, वो धूर्त हैं। नपना एक होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं। बात मेरे एक नौजवान साथी तारिक ने जो बात कही वो ठीक है, उसने इमोशन में उन्होंने कही, लेकिन वो बात तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं। इतिहास केवल लाइब्रेरी में रखने की चीज नहीं, इतिहास वर्तमान के साथ टैग होकर चलता है तो हम भविष्य के लिए सुधारात्मक कदम उठा पाते हैं। इसलिए इतिहास जरूरी है। लाइब्रेरी के लिए केवल ये थोड़ा कि इम्तिहान पर आएगा नहीं ना, हमको पता होना चाहिए औरंगजेब ने क्या अत्याचार किया, ताकि फिर कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करे तो हम अलर्ट हो जाएं। हमको पता होना चाहिए इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी। कट्टाई नहीं चल रहा मेरे दोस्त, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इतिहास चलेगा। एक बात कहता हूं, सारे लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। 43 साल बाद, जब पहले बाद नहीं, तारिक खान जन्मे नहीं होंगे, रुद्र भी शायद नहीं जन्मे हो, त्रिपाठी जन्मे हो या ओपी सिंह जन्मे हो, क्या एक दंगा हुआ था, छोटा मोटा नहीं, एक आधा दर्जन नूह, तारिक खान आप गौर से सुनिए, आधा दर्जन नूह इज इक्वल टू मुरादाबाद दंगा, राइट? आधा दर्जन भी कम बताया, 1 दर्जन भी हो सकता है, क्या जैसा लोग बताते हैं। 43 साल वो रिपोर्ट पर सरकारें आई, वो उस पर मूंगफली रख के खाती रही, क्या रिपोर्ट तक स्वीकार नहीं की कैबिनेट में, रिपोर्ट तक नहीं रखी विधानसभा में, कार्रवाई छोड़ो। क्यों भाई, ये सेकुलरिज्म है? क्यों नहीं रखी? बोले यार बवाल कराओगे, किसका मामला है? बोले उनका मामला है, उस चक्कर में मत पड़ो। क्या, क्यों? महीनों कर्फ्यू रहा था, महीनों कर्फ्यू रहा था, थाने फूंक दिए गए थे, पुलिस के अधिकारी और सिपाही मारे गए थे, हमको मालूम है। वीर बहादुर जी बोले ना, बहुगुणा जी बोले ना, नारायण दत्त तिवारी बोले ना, ये फाइल दोबारा कभी मत लाना मेरी नजरों के सामने। मुलायम सिंह बोला बंद करो इसको, मायावती बोला, क्यों? कल आई है वो विधानसभा में रिपोर्ट। ये व्यवहार है हमारा घटनाओं के प्रति, और हम कहते हैं भारत माता की जय। क्या हमारे कंठ में उतनी पवित्रता है कि अब ये करने के बाद भी हम भारत माता की जय बोले? 100 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, सैकड़ों लापता हो गए,
उस दंगे की रिपोर्ट रखने को कोई तैयार नहीं थे। गलत कह रहा हूं क्या त्रिपाठी जी? नहीं ना। वर्षों वर्ष आपकी सरकार रही, बीपी सिंह बना के गए थे जांच आयोग, क्या उसकी जब रिपोर्ट आई तो श्रीपद मिश्रा आ गए थे, बीपी सिंह हट गए थे। क्यों? आप क्यों नहीं रखा जनता के सामने उसको? आज रिपोर्ट कल मैंने पढ़ी, उसमें कोई ऐसा बारूदी बात नहीं कही गई जिससे नुकसान हो जाता। दूध का दूध और पानी का पानी किया गया, बस इतनी सी तो बात थी। जिसकी गलती है उसकी गलती बताई गई। आपको सूट नहीं करती थी वो गलती, वो रिपोर्ट, इसलिए आपने उसको, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, उस रिपोर्ट को ढूंढने में साल भर लग गया मौजूदा योगी सरकार को, तब तो जाके मिली। अरे बड़े बड़े अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले साहब सब खकोल डाला, मिली नहीं रही, पता नहीं कहां रख गए। 17 बार पूर्व के मुख्यमंत्रियों की टेबल पर वो रिपोर्ट रखी गई कि अनुमति दीजिए, बोले नो नेवर। ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे? ऐसे भारत माता की जय बोलेंगे? सच को सच कहने का साहस जुटाना होगा, और अगर नहीं है वो साहस, तब फिर हमको भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए। जवाहरलाल जी ने यह भी कहा था, जो नहीं बताया किसी ने, ये मैंने जोड़ दिया नए साथियों के लिए। क्या जवाहरलाल जी ने, मालूम है तारिक भाई क्या कहा था त्रिपाठी जी? ये भी कहा था कि देश की तरक्की, देश की सेवा, ईमानदारी, पारदर्शिता, इन सब से काम करोगे तो भारत माता की जय होगी। केवल नारे लगाने से भारत माता की जय नहीं होगी। क्या ये भारत माता फ्रेज आप आरएसएस को काउंटर करने के लिए लाए के जन भाजपा को? मैं नहीं जानता। हो सकता है आपके किसी काबिल व्यक्ति ने, आपके सलाहकार ने बता दिया हो कि ये लोग भारत माता चिल्लाते, आप भी आज भारत माता ही बोल दो। क्या? लेकिन मेरी समझ कहती है ये बात गलत निकली, इसका संदेश खराब है। हम कहीं असफल हुए हैं, कहीं राज्य असफल हुआ है, कहीं समाज असफल हुआ है, लेकिन वो भारत, हमारी मां की हत्या नहीं हो सकती, भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। ये समझना बहुत जरूरी है। जो बात रुद्र विक्रम ने कही, मैं उससे सहमत हूं। जो भी लोग राहुल जी को ये सलाह दे रहे हैं या उनका भाषण लिख रहे हैं, उनमें त्रिपाठी जी बदलाव होना चाहिए। भारत के मूल मन के साथ तो चलना होगा। मेरी बात गलत लगे तो देख लीजिएगा, इसको गांव गांव जाने दीजिए कि भारत माता की हत्या हो गई, मर्डर हो गया। भारत माता का मर्डर शब्द भी इस्तेमाल हुआ। गांव वाले अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन मर्डर तो जानते हैं। वो कहेंगे अम्मा भैया कौन कह रहा भारत माता का मर्डर हो गया? नहीं तो आप उनको समझाएंगे दार्शनिकता? नहीं ना। गांव में ये चर्चा सेमिनार में नहीं होगी तारिखन, चौपाल पर होगी। क्या वहां जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के प्रोफेसर नहीं समझाएंगे? क्या वहां वो आपस में बैठ के कहेंगे कहा भैया क्या भारत माता का भी मर्डर हो गया? बोले कौन कहा रहे? बोले राहुल गांधी बोले रहे। तब आप देश चलाने का दावा करते हो तो ऐसी स्थितियां पैदा मत करिए कि आपको लेकर कोई हल्की टिप्पणी अपने दिमाग में जोड़े। और कुछ बोझ होते हैं, उनसे या तो मुक्ति पा लीजिए, उतना साहस जुटाइए। भारत माता डाइन है ऐसे कहने वाले को साथ भी लेके चलोगे, कहोगे भारत माता की जय, तो कैसे चलेगा? साहस जुटाइए, उनको विदा करिए। क्या फिर चौड़े में बोलिए ना भारत माता की जय। लेकिन आपकी गाड़ी में डाइन वाले भी बैठे और आप कह रहे हो भारत माता की जय, ये कैसे चलेगा? इतना तो हमको ध्यान रखना होगा अब, क्योंकि अब शुरुआत में किसी ने कहा था, त्रिपाठी जी ने कहा था, मेरे दोस्त हैं, कि अब देश जागृत हो गया है, नई पीढ़ी है, वो सब जानती है। यस, यही तो खतरा है आप सब राजनेताओं के लिए, क्योंकि अब नई पीढ़ी सब जानती है। पहले चल जाता था, भारत माता की डाइन जिसने बोला उसके मुंह पे तौलिया डाल दी और भारत माता की जय बोल दी, फिर तौलिया हटा दी। अब नहीं होगा।
अब तो सोशल मीडिया में सब कुछ वायरल है, सब अनावृत है। भारत माता यहां रखिए क्या, बाकी कानून का राज जमीन पर होना चाहिए। कानून के राज की असफलताओं से भारत माता की हत्या जैसा शब्द इस्तेमाल मत करिए। कोई राज ऐसा हो सकता है जिसमें अपराध मुक्त व्यवस्था हो? नहीं ना, दुनिया में कहीं हुआ नहीं ना। अपराधों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार हो, बस यही भारत माता की सेवा है। भारत माता की हत्या कोई माई का लाल नहीं कर सकता।